हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। और दोस्तों, जिस भाई को नौकरी चाहिए वो इस वीडियो को ज़रूर आखिरी तक देखेगा। तो दोस्तों, वीडियो देखने से पहले जो भाई हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और इस वीडियो को मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना सभी ग्रुप में, जो भी आपके ग्रुप हैं, टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, कोई भी कैसा भी आपका ग्रुप है, प्लीज़ आप इसे शेयर कर देना। हम आपसे बस इतनी ही एक रिक्वेस्ट करते हैं। और दोस्तों, संपूर्ण जानकारी लेने से पहले इस वीडियो में जीके के क्वेश्चन के बारे में फुल जानकारी लेने से पहले बस मैं आपसे यही कहूँगा कि कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो ढंग से तैयारी कर लें, क्योंकि अब मौका नहीं है। आने वाले समय में हम आपको बता देंगे, उसके ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे। लेकिन जो जानकारी हमें मिल रही है उसके बारे में आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ एग्ज़ाम के बारे में। वो एग्ज़ाम होगा, बस इतना ही कह सकता हूँ। तो दोस्तों, मेरा पहला प्रश्न है, हरियाणा का प्रसिद्ध नागहंद कुंड कहाँ पर है? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है, हरियाणा का जो प्रसिद्ध नागहंद कुंड है वो आपका कुरुक्षेत्र में है। कहाँ पड़ता है? कुरुक्षेत्र में पड़ता है। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल शासक अकबर ने किस कुंड में स्नान किया? तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है, बिल्कुल, मुगल शासक अकबर ने किस कुंड में स्नान किया? देखो, कौन नहीं जानता, ब्रह्म सरोवर, ज्योति सरोवर, ये जितने भी आपके अच्छे तीर्थ स्थल है, ज़्यादातर जिसे धर्म नगरी कहते हैं, आप सभी जानते हैं कुरुक्षेत्र को, तो वहाँ पर है। ये बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। तो इसमें मुगल शासक अकबर ने इस कुंड में स्नान किया था। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? ब्रह्म सरोवर है। और ये भी आपका कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। अगला प्रश्न देखते हैं, हांसी के किले में तलवार बनाने की फैक्ट्री किसने लगाई? देखो, तलवार बनाने के लिए जो मैं आपको बता दूं, एक तोड़ीदार जो बंदूकें होती थी, वो एक आपके जॉर्ज थॉमस थे, वो बनाते थे। उनका हांसी से संबंध था। उन्होंने कुछ गांव भी लिए, जो दिए थे, दान में दिए थे एक महारानी ने उसे। लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हांसी के किले में जो तलवार बनाने की जो फैक्ट्री है वो मैं आपको बता दूं, राजा अंगद पाल के पुत्र थे द्रुपद, उन्होंने लगाई थी। और हांसी का किला जो है वो 12वीं शताब्दी का बना हुआ है। तो ये प्रश्न भी एग्जाम में आ सकता है। तो अंगद पाल थे पुत्र। एक और प्रश्न आ सकता है, सोनीपत, जी हाँ, सोनीपत के एक राजा थे 11वीं शताब्दी में, दीपक पहल, दीपक दीपल दीपल हर थे। कौन थे? दीपक हल हर थे। तो इनका संबंध सोनीपत से है। तो देखो, कुछ करना है तो अलग करना ही पड़ेगा, तभी सिलेक्शन होगा। इसलिए हम आपसे कहते हैं, कब तक आप खामोश बैठोगे, कहीं खामोशी आपका फार्म ना भर दे, शांति का फार्म ना भर दे। इसलिए हम आपको बार बार जगा रहे हैं, सचेत कर रहे हैं कि एग्ज़ाम होंगे। भाई, अगर आप अब भी नहीं समझ रहे हैं तो भाई अब आपकी मर्ज़ी है। और मैं ये नहीं कहता कि आप हमारे साथ ही जुड़े रहें। आपका जो मन करे आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, जहाँ से आपको अच्छा लगे वहाँ से पढ़ सकते हैं। और मुझे पता है अब भी बहुत से नहीं जगे होंगे और बहुत से नहीं पढ़ेंगे, अब उनकी मर्ज़ी है। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा में तोमर को सत्ता से हटाने का श्रेय किसे जाता है? तो बिल्कुल सही आंसर है, हरियाणा में तोमर को सत्ता से हटाने का श्रेय किसे जाता है? चौहान शासक को जाता है। किसे जाता है? चौहान शासकों को जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, जो अरबी यात्री इब्न बतूता सिरसा कब आया? तो ये प्रश्न बिल्कुल एग्जाम में आ सकता है, अरबी यात्री जो इब्न बतूता सिरसा कब आया? तो इसका जो राइट आंसर 1330 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1330 ईस्वी में आया था। और लेकिन एक और प्रश्न मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो सिरसा है 5वीं सदी का प्रसिद्ध शहर था, मतलब कि एक कस्बा था 5वीं सदी का, बहुत ही प्रसिद्ध था। तो ये प्रश्न आ सकता है। मैंने लास्ट वीडियो में ऐसे प्रश्न आपको कवर कराए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, महमूद खान हरियाणा में प्राचीन समय में एक राजा थे और उनका संबंध किस जिले से है? तो इसका जो राइट आंसर है, महेंद्रगढ़ से इनका संबंध है। कौन से राजा थे? महमूद खान। देखो, महेंद्रगढ़ नारनौल के बारे में मैंने आपको कितनी जानकारी दी थी। नारनौल प्राचीन समय में एक व्यापारिक केंद्र था। ये सिंगों के डहर के लिए जाना जाता था। यहाँ पर प्राचीन समय में यहाँ पर सिंह काफ़ी ज़्यादा थे। तो ये चीज़ें मैंने आपको लास्ट वीडियो में कितनी बार बताई है। अच्छे अच्छे प्रश्न आपको कवर कराए हैं। अगर आप फिर भी नहीं समझ रहे तो आपकी इच्छा है। और मेरा अगला प्रश्न है, राजा भोजराज का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो इसका जो राइट आंसर है, राजा भोजराज का संबंध हरियाणा किस जिले से है? पेहोवा, कुरुक्षेत्र से है। कुछ अलग करना है, इसलिए हम आपके लिए अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आते हैं। और जो भाई चाहता है कि हमें हरियाणा जी के कंप्लीट करनी है अच्छी तरीके से, फुल में से फुल नंबर चाहिए, तो स्क्रीन पर आपके सामने नंबर, आप यहाँ से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पर पेड बैच चला हुआ है, मात्र 199 रुपये में आपको 2 महीने का कोर्स मिल रहा है, वो भी 199 रुपये में फुल कंप्लीट हरियाणा जी के, जिसमें आपकी करंट भी होगी 2020 की, इसमें आपकी हरियाणा जीके की जो वीडियो क्लास होंगी, पीडीएफ होगी और ऑनलाइन टेस्ट है। आप 199 तो कहीं भी खर्च कर सकते हैं। और मुझे विश्वास है जिस भाई को सिलेक्शन निकालना वो ज़रूर ज्वाइन करेगा। उसको पता है कि आने वाले समय में एग्जाम होंगे और बिल्कुल होंगे, फिर मौका नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रानी शोभा राय बार का संबंध हरियाणा किस जिले से? तो इसका जो राइट आंसर है जींद से है। अगला प्रश्न देखते हैं, जींद के किले का निर्माण कब करवाया गया?
तो सभी जानते हैं इसका आंसर ज़्यादातर। तो इसका जो निर्माण राजा गजपत सिंह ने करवाया था, लेकिन ये नहीं पता कब करवाया गया था, 1775 में। कब करवाया गया? 1775 में। अगला प्रश्न देखते हैं, राजा नंदराम अहीर का संबंध किससे है? तो सभी जानते हैं रेवाड़ी से इनका संबंध है। राजा नंदराम अहीर का कहाँ से इनका संबंध है? रेवाड़ी से इनका संबंध है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य में गौचरण भूमि कब्जा मुक्त आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? भाई इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो किसे मानते हैं हरियाणा में गौचरण भूमि कब्जा मुक्त आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? संत गोपाल दास। कौन थे? संत गोपाल दास। भाई नोट कर लें इस प्रश्न को बिल्कुल। हरियाणा में किस नस्ल की गाय सबसे अधिक पाई जाती हैं? तो इसका जो राइट आंसर है, हरियाणा में किस नस्ल गाय सबसे अधिक पाई जाती हैं? साहिवाल नस्ल की। तो बिल्कुल जब दयानंद सरस्वती आए थे, मैं आपको बता दूं, जब दयानंद सरस्वती आए थे सबसे पहले उन्होंने रेवाड़ी में आने पर सबसे पहले गौशाला खोली थी। क्या खोली थी? गौशाला खोली थी। कब खोली थी? 24 दिसंबर 1878 को। कब खोली? 24 दिसंबर 1878 को। लेकिन उसके बाद 2 साल बाद 1880 में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। कहाँ पर की थी? रेवाड़ी में आर्य समाज की स्थापना की थी। लेकिन जो आपके दयानंद सरस्वती, ये प्रश्न पूछा गया था सबसे पहले हरियाणा में कहाँ पर आए थे। मैं रेवाड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, तो ये अम्बाला में आए थे। तो ये प्रश्न भी ऑनलाइन एग्जाम हुए, वहाँ पर पूछा गया, तो ध्यान रखना है बिल्कुल। अगला प्रश्न देखते हैं, एशियन ट्रैक्टर की संज्ञा किसे दी गई है? तो एशियन ट्रैक्टर या काला सोना किसे कहते हैं? मुर्रा भैंस को कहते हैं। किसे कहते हैं भाई? मुर्रा भैंस को कहते हैं। नोट कर लें भाई, बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा का एकमात्र सांगी जिसे पद्म श्री दिया गया। तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। हरियाणा का एकमात्र सांगी कौन है जिसे पद्म श्री दिया गया? तुलाराम कौशिक। कौन है भाई? तुलाराम कौशिक। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तुलाराम कौशिक कौन थे? ये पंडित लक्ष्मीचंद के पुत्र थे। और पंडित लक्ष्मीचंद का संबंध कहाँ से है? सोनीपत से है। कौन नहीं जानता पंडित लक्ष्मीचंद को? ये हरियाणा के सूर्य कवि हैं, सभी जानते हैं इसके बारे में। और ये अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, ये गाय चराते थे। तो बहुत ही अच्छे प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, इन पर कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर भारत का पहला कृषि और खाद्य प्रसंस्करण सेंटर 250 एकड़ में कहाँ स्थापित किया गया है? तो भिगान गांव है। कौन सा? भिगान गांव है। और ये आपका कहाँ पड़ता है? सोनीपत में। कितने एकड़ में है? 250 एकड़ में। कहाँ पर है? ये आपका सोनीपत में। उत्तर भारत का पहला, भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट। भाई जेता शहादत स्मारक कहाँ पर है? तो देखो ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है, लेकिन फिर भी एग्जाम में पूछ सकते हैं इस प्रश्न को। तो भाई जेता शहादत का स्मारक कहाँ पर है? आपकी सोनीपत से इनका संबंध है। कहाँ पर है? सोनीपत से इनका संबंध है। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा में सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट कहाँ स्थापित की गई है? तो ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम की दृष्टि से हम आपको बता रहे हैं। तो ये सबसे जो बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है वो कहाँ पर स्थापित की गई है? सोनीपत में। कहाँ पर स्थापित की गई है? सोनीपत में। मैं आपको बता दूँ, सोनीपत है या कुरुक्षेत्र है या फिर पानीपत है या फिर आपका यमुनानगर है। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहां पर इन डिस्ट्रिक्ट से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा का प्रथम महिला पुलिस थाना। तो सभी जानते हैं हरियाणा का प्रथम महिला पुलिस थाना कहाँ पर खुला? मनसा देवी कॉम्प्लेक्स पंचकुला में खुला। और आप मुझे कमेंट करके बताना प्रथम महिला पुलिस थाना कब खोले गए, तो हमें आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। ये एग्जाम में पूछा गया है भाई प्रश्न, तो जरूर बताना। और दूसरा प्रश्न, हरियाणा का गुलाबी थाना, पहला गुलाबी थाना किस जिले में स्थापित किया गया? तो ये भी आपको बताना है। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा शब्द की उत्पत्ति किस प्रदेश से हुई है? तो सॉरी, हरियाणा शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? प्रदेश नहीं है, किस शब्द से हुई? हरियाणा शब्द की उत्पत्ति किस प्रदेश से हुई है? ये तो ये प्रत्यय है, सॉरी, हरियाणा शब्द की उत्पत्ति किस प्रत्यय से हुई है? तो इसका जो राइट आंसर है वी से हुई है। प्रदेश नहीं है, किससे उत्पत्ति हुई है? वी से, मतलब कि प्रत्यय से हुई है, वी से, यानी कि हरियाणवी। तो वी प्रत्यय वो होते हैं जो शब्द के बाद में लगते हैं, जो जो वाक्य होता है उसके एंड में लगते हैं। जैसे हरियाणा है और मैं इसके पीछे वी लगा दूं तो हरियाणवी, तो एंड में लग गया वी, तो ये होते हैं भाई प्रत्यय। अगला प्रश्न देखते हैं, ये हिंदी में पूछे जाते हैं ऐसे। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में हरियाणा किस नाम से जानते थे? मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था उत्तर वैदिक काल में। भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा का एकमात्र महिला पुलिस प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो हरियाणा का एकमात्र महिला पुलिस प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? हिसार में स्थापित किया गया है। भ्रष्टाचार खिलाफ हरियाणा सरकार द्वारा जारी किया गया टोल फ्री नंबर कौन सा है? तो भ्रष्टाचार के लिए कौन सा जारी किया गया है? 1064। ये अग्नि से संबंधित, पुलिस सूचना से संबंधित है या फिर दुर्घटना से संबंधित या भ्रष्टाचार संबंधित, ये टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं सरकार के द्वारा। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। तो एक बार एग्जाम देने से पहले सभी देख कर जाए, टोटल मिल जाएंगे आपको। हरियाणा पुलिस का मोटो क्या है? तो सभी जानते हैं सेवा, सुरक्षा व सहयोग, लेकिन ये आपको कन्फ्यूज कर देगा, घुमाकर पूछ लेगा। सेवा, सुरक्षा व सहयोग कौन सा है? सेवा, सुरक्षा व सहयोग। हरियाणा महिला पुलिस दिवस कब मनाया जाता है, यानी कब मनाया गया? तो 16 अगस्त को। इंपॉर्टेंट है भाई, कब मनाया गया? 16 अगस्त को। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हरियाणा का प्रथम बाल मित्र पुलिस थाना। तो हरियाणा का जो प्रथम बाल मित्र पुलिस थाना है वो कौन सा है? पलवल है। कौन सा है? पलवल है भाई, नोट कर ले भाई।
अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा के नाम से किस अभिलेख में वर्णन मिलता है? तो 1327 में तोमर अभिलेख मिलता है। किस में मिलता है भाई? तोमर अभिलेख में हरियाणा के नाम से वर्णन है। तो ये ऐसे ही मिलेगा भाई, ऐसे नहीं मिलेगा, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। ये ऐसे ही मिलेगा लिखा, हरियाणा, ये ऐसे मिलेगा, बिल्कुल लिखा, ऐसे नहीं मिलेगा, कहीं कंफ्यूज हो जाए। देखो ऐसे नहीं मिलेगा, ये ना जो पीछे है ऐसे नहीं मिलेगा, तो ध्यान देना, ये नहीं मिलेगा यहाँ से, ये ऐसे मिलेगा, तो ध्यान देना है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली राष्ट्रीय संग्रहालय के अनुसार हरियाणा को स्वर्ग की धरती कब बताया गया है? तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। 1328 में से दिल्ली राष्ट्रीय संग्रहालय के द्वारा हरियाणा को स्वर्ग की धरती के रूप में जानते थे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हरियाणा का प्रथम कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया? तो सभी जानते हैं 1926 में रोहतक कॉलेज के नाम से था और पंडित नेकीराम कर दिया गया। तो ये प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा शिक्षा में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो राज्य शिक्षा पुरस्कार, जो कि राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? राज्य शिक्षा पुरस्कार राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। हरियाणा शब्द यानम का क्या अर्थ है? तो देखो, एक होता है हरियाणा, देखो मैं आपको दोनों का अर्थ समझा देता हूँ। मैंने यानम का पूछा है, यानम का अर्थ होता है सवारी। देखो अगर ये ऐसे लिखा जाए, हरि एक साथ और प्लस में यानम अलग मिले, क्या मिले? यानम। तो हरि का शब्द होता है घोड़े, घोड़ा भी हो सकता है, और यानम का मतलब होता है सवारी, यानी कि घोड़े की सवारी। तो इसका अर्थ ये बनता है। हो सकता है इसका नाम पूछ ले, इसे तोड़कर थोड़ा सा पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है भाई, उसका कोई भरोसा नहीं है। और मैं फिर से कह रहा हूँ, जिस भाई को अच्छे से तैयारी करनी है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें और पेड बैच ज्वाइन कर लें। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, जिस भाई को नौकरी की ज़रूरत है उसे पता है यहाँ से डीपली कवर कराते हैं, वही कवर कराते हैं जहाँ से आप दूसरे से प्लस हो सकते हैं। तो आपके सामने नंबर, आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों, आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।